Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss that some of you will face the problem that we have not selected for the MNS 2023 CBT exam or interview, and we have not shortlisted for the CBT exam. But many of you will not know the reason, that what is the reason, right? What will the reason? So I am going to discuss the reason, that what could be the reasons that you are not selected for the MNS 2023 CBT exam despite of having higher score in NEET exam. Okay, so let's just discuss that what could be the reason. So this is the official notification that Indian Army has released, I think 15 or 20 days ago, but some of you have not read that notification carefully. So point by point I'm going to tell you that what are in the official notification, that is very important to know. So today we are going to discuss the reason that a student can face for the rejection of online application. So let's just discuss. The online application are incomplete application, सबमिशन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन. एक रीज़न तो वो हो सकता है कि अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो या तो आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की कोशिश करी हो या फिल किए हो. दूसरा हो सकता है नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, मतलब कि इसमें इन्होंने क्लियरली बोला था कि एप्लीकेशन भरते हुए टाइम पर कि आपका जो फ़ी जो होता है ना डिपॉजिट, वो आपको केयरफुली करना है. अगर आपने नहीं किया, वो ड्यू नंबर वगैरह जनरेट होते हैं, उसको आपको पुट करना होता है, फिर आपको पेमेंट करना होता है, जिसकी लिंक आपके जीमेल पे आती है, जो आप प्रोसीजर से निकल चुके हो, सारे हो चुका है. तो उसका डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं होता. बट मैं बता रही हूँ कि अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं आया, मतलब आपका ऑनलाइन फॉर्म का जो है वो रिजेक्शन हुआ है, तो आपको वो रीज़न पता होनी चाहिए कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, जिससे आगे वाले ईयर में आप वो वाली गलतियाँ ना करो. बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि मैम हमारे हायर मार्क्स है फिर भी हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं MNS 2023 की CBT एग्ज़ाम के लिए, तो उनका शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं MNS 2023 के एग्ज़ाम के लिए. तो उनका मेन रीज़न वही होता है कि उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का रिजेक्शन हो जाता है. तो जब फॉर्म ही फिल नहीं हुआ होता पूरा कंप्लीट, तो फिर वो आपका शॉर्ट लिस्टेड होंगे कहाँ से. ठीक है, तो ये रीज़न था. 12 पॉइंट उसमें था, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ फंक्शनल फ़ोन नंबर एंड द ईमेल आईडी टिल द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड. उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो उसमें वही वाले फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी फिल करना जो आपका था, कि फॉर्म फिल करते टाइम आप उसमें वही वाली ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल करना जो आपका फंक्शनल है. फंक्शनल मतलब जो आप करंटली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें सेम ईमेल आईडी में सेम आपका मोबाइल नंबर है, तो आपको वही फिल करना होता है. बिकॉज जो आपका ईमेल आईडी पर जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो आपकी ईमेल आईडी पर उसका वो भेजते हैं मेल. उसके बाद में आपको कन्फर्मेशन मेल भेजना होता है उन्हें अपनी आईडी पर जाके, मतलब इंडियन आर्मी पे जाके उनको मेल करना होता है कि येस यू आर विलिंग टू अपीयर फॉर द MNS 2023 CBT एग्ज़ाम. तो वो जो मेल आता है ना वो आपकी ईमेल आईडी पर आता है. तो कभी कभार ऐसा होता है कि चलो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल मतलब अच्छे से किया है, आपका जो पेमेंट है वो भी ढंग से हुआ है, मतलब कंप्लीट हुआ, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो था एप्लीकेशन फॉर्म वाला वो कंप्लीट हुआ, उसमें कोई भी गलती नहीं है. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने जो उसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो फिल किए होते हैं ना, या तो मतलब किसी ऐसे पर्सन के कर दिए होते हैं जिससे आप ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हो, या फिर ऐसे कर दिए होते हैं कि वो बंद हो चुके होते हैं जिन्हें आप करंटली यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई दूसरी ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हो. तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि आपका आता तो है बट आप वो उसके लिए अपीयर नहीं हो पाते हैं, बिकॉज आपके पास में वो ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नहीं होता है. जो कि सेम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर ना आपके वहाँ जब आप MNS का CBT एग्ज़ाम देने जाओगे, तो जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं तो वहाँ एक बुकलेट मिलती है भरने के लिए, फिल करने के लिए. तो उसमें सेम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल किया जाता है, जिससे आगे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसीजर्स की वो आपकी उसी ईमेल आईडी पर आती हैं. तो ये मेक श्योर करना कि आपने सेम आईडी फिल करी है ईमेल आईडी, और उसी जो आईडी फिल आपने ईमेल आईडी करी है उसी को आप करंटली अपने फ़ोन में ना लॉगिन कर लोगे. कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता पड़ जाएगा कि चलो आपकी ईमेल आईडी पे ये नोटिफिकेशन आया है. ठीक है, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी दैट आई एम गिविंग यू. सो इसमें नोट करके लिखा हुआ भी है. इन्होंने ये भी बोला है, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर विल बी एंटरटेन्ड. तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को चेंज करने की कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो मानी नहीं जाएगी. It is the responsibility of the candidate to ascertain their eligibility for admission, having filled up on the online application form or being called for the screening process does not necessarily mean acceptance of the eligibility offer for admission. Though intimation about non-selection of the corresponds in this regard will be entertained, no seat will be kept vacant for the candidates higher in the merit list waiting list date and time. It has been called for the respective colleges. तो उनका वही है कि मतलब जो भी होगा
वो स्टूडेंट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो ये था, और ये वाले स्टूडेंट जो हैं वो इनमें से अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो शॉर्ट लिस्ट है जो लिस्ट आएगी, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स को क्लियर करते हैं तो आपका उसमें रेफरेंस नंबर होगा। आपका रेफरेंस नंबर आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले टाइम में मिला होगा, उसी को आपको चेक करना है उसमें जाके लिस्ट में। सो दिस वॉज द टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।